दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आतिशी मार्लेना अपने नंबर बढ़ाने के लिए लगी हुई हैं कि मुख्यमंत्री के कुर्सी में अपना दावा कर रही है। उनका दावा भी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। आतिशी मार्लेना ही चीफ मिनिस्टर बनती, परंतु सुनीता केजरीवाल ने टंगड़ी मार दी है और पोजीशन ये है कि कुर्सी के पावे ही टूट रहे हैं। जब पावे टूट जाएंगे तो कुर्सी किस बात की रहेगी। आतिशी जी ने कल भी कॉन्फ्रेंस की, परसों भी की। रोज आना, प्रोपेगेंडा में रहना, अपने को नंबर बढ़ाने के लिए आगे आगे बोलना। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कहा, हालांकि सुनीता केजरीवाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहमत नहीं है। कल की उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की उसमें भी सुनीता जी सहमत। आज उन्होंने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल का वजन घट गया है। और कितना वजन घट गया? 4.5 kg वजन घट गया। जो शुगर लेवल है वो 80 की जगह 46 हो गया है, उन्होंने कहा। ये भी कहा बड़े चिंता करते हुए कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं कानूनी उपाय सोच रही हूँ, जरूरी हम कानूनी उपाय लेंगे। और ये भी कहा कि हम उनके स्वास्थ्य के स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम उनके स्वास्थ्य के ये नंबर बढ़ाने के लिए, सुनीता केजरीवाल को डाउन करने के लिए आतिशी जी ने ये भी बोला कि हम उनके स्वास्थ्य पर नज़र रख रहे हैं, बराबर स्वास्थ्य स्थिति पर बराबर नज़र रख रहे हैं और हम कानूनी उपाय ज़रूरी हैं, हम कानूनी सलाह ले रहे हैं और उनको हर तरह से हम स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, सबसे ज़्यादा हम चिंतित हैं। मतलब उनका साफ है कि वो ये दिखाना चाह रही हैं कि मैं उनके स्वास्थ्य के लिए मैं चिंतित हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि उनका वजन जो है 4.5 किलो घटा है। अब आपको बतला रहे हैं कि रियल उनका वजन 69.5 kg था, मतलब 70 kg लगभग, आप मान के चलिए लगभग 70 kg। अब जो उनका वजन है वो आ गया है 64.5 kg, ये उनका कहना है। अब आपको बताना है कि रियलिटी है ये है कि वहाँ के स्वास्थ्य विभाग से जब पता लगाया गया तो स्वास्थ्य विभाग ने, जेल के स्वास्थ्य विभाग ने, इसके पहले ईडी के स्वास्थ्य विभाग, इनका बाकायदे वहाँ ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर निगरानी रखते हैं और बार बार उनके ऊपर हर तरह से उनके लिए खाद्य पदार्थ उनको दिया जा रहा है, कैंडी दिया जा रहा है और पूरा शुगर वगैरह सबका ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी आपको बता दें, उनका ये कह रही थी कि बीपी जो है बहुत जल्दी हाई लो हो रहा, शुगर बहुत जल्दी, पहले इन्होंने बीपी के लिए कहा था, ये भी बात गलत निकली। हकीकत है जिस समय केजरीवाल जी एडमिट हुए थे, जिस समय आए थे, पहले स्वास्थ्य विभाग से उनका हेल्थ का मेडिकल करा लिया गया था, उसके बाद कराया गया। आज ये हाई कोर्ट में भी उनको जाना था, उसके पहले भी उनका टेस्ट हुआ, ब्लड का हर एक टेस्ट हुआ, उनका वजन स्थिर ही निकला। बल्कि वहीं पे सूत्रों का ये भी कहना है कि उनका वजन 250 से 500 ग्राम ज़्यादा ही निकला पहले से। अब समस्या आ रही है कि 65 kg पे वजन पे ये आए तो 65 kg है, इनको कैसे मालूम? ये अपना बता रहे 4.5 किलो 500 ग्राम। सुनीता केजरीवाल नहीं बता पा रहे कितना वजन है, ये बतला रहे सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए, जबकि स्वास्थ्य विभाग स्पष्ट रूप से बता रहा है उनके ऊपर वो हो रही। मगर इतने वजन में आपको बता रहे हैं, अगर इनका वजन 70 kg था, इनकी जो हाइट है नाटी हाइट है, मैं आपको क्लियर कर दूं, नाटी हाइट है। दूसरी बात ये मोटे नहीं, गहरे वजन के हैं, ऐसे उसमें 70 किलो वजन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा आदमी चल नहीं पाएगा। इस पर्सनालिटी के लोगों का वजन जो होता है वो 55 से 65 के बीच में होता है, 55 से 65। अगर 70 kg वजन इनका था इसके पहले, तो हो सकता है जब ये चीफ मिनिस्टर थे, जब आदेश करते थे, जब इनके सब शराब घोटाले वाला जब मामला नहीं था, तो या शराब घोटाले की जब आमदनी आ रही थी, जब ये शराब नीति लाए थे तो इनकी बहुत अच्छी चल रही थी, खूब अच्छा रेवेन्यू आ रहा था, पैसा आ रहा था इनके पास, तो उस समय इनका वजन हो सकता है 80 kg हो। जब 5 किलो गिर सकता है तो 10 किलो बढ़ भी तो सकता है। 80 kg वजन के ये नहीं थे, अभी ये 70 के बतला रही हैं। और
तो 80 केजी वजन के कभी भी केजरीवाल नहीं रहे, ना 75 केजी के रहे। इनकी इस बात से साफ होता है कि इस एज में 70 केजी वजन जो है इनका नहीं था। अगर 70 केजी था तो इस समय शराब नीति के समय इनका 80 केजी होना चाहिए, तब तो ये बहुत ही खुश थे। या जब जीत गए थे तब मुख्यमंत्री बने थे, तब तो बहुत ही ज़्यादा। अब ये पोजीशन है। दूसरी आपको बताना है कि इनके लिए आप जो स्थितियां हैं वो इतनी ज़्यादा टफ हो रही हैं, जानबूझ करके आप पार्टी स्थिति को टफ कर रहा। दूसरी आपको बताना है कि जब केजरीवाल जी आए तो उन्होंने कहा है मोदी ठीक नहीं कर रहे हैं और ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो जो आदमी जब वहाँ से आते हैं कोर्ट, वहाँ से हिरासत से, तो इतना मॉडली बोल लेना, इतनी तेज चलना, लोगों को देखना, बोलना, अपने उनसे बात करना, तो ये साफ होता कि आप समझ लीजिए कि अगर इनका शुगर लेवल डाउन होता या इनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता। दूसरी, जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था तो उस समय जब कहा गया कि इन्होंने मुलाकात में बताया अरविंद केजरीवाल जी ने कि जो वो विजय नायर था वो ज़्यादातर बात जो करता था वो आतिशी मार्लेना जी से और सौरभ भारद्वाज से बात करता था। जब ये बात ईडी ने कही उस समय वो जो थे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अपने खामोश सहमत दी, मौन सहमत। वरना अरविंद केजरीवाल अगर बीपी के मरीज होते या शुगर होता तो बहुत तेज बोल देते, चूँकि एक्स्ट्रा, और वो सब सुन रहे थे। तो ऐसी ये बात, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये कह रही हैं। दूसरी आपको बता देना है कि पार्टी ने, सुनीता केजरीवाल जी ने इनको बिल्कुल अपने उससे अलग कर दिया। कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुनीता केजरीवाल ने, जिन्हें गुस्सा करके तुरंत सभी विधायकों को बुलाया। जब इन्होंने देखा तो ये भी पहुँच गए। हालांकि ये सच है कि सुनीता केजरीवाल के साथ 4-5 एमएलए से ज़्यादा नहीं है, लगभग 20 एमएलए इनके साथ हैं, कुछ संजय सिंह के साथ हैं 15-20 एमएलए, कुछ राघव चड्ढा के साथ। एक खबर और आ रही कि दिलीप पांडे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गोपाल राय ने भी। गोपाल राय जो हैं वो सुनीता केजरीवाल जी के प्रतिनिधि हैं इस समय, और जो ये मार्लेना जी की लॉबी है वो अलग। गोपाल राय जी ने कहा कि 7 अप्रैल को हम लोग हर जगह पे वो करेंगे, धरना पे वो करेंगे और वो मौन वो करेंगे और उपवास टाइप का, मतलब प्रदर्शन करेंगे हर जगह। ये उन्होंने 7 अप्रैल के लिए बोला है। अब उन्होंने वजन वाली बात बोली है। अब यही एक बात आ रही है कि आप देखिए जिस एक कोठरी में रह रहे हैं वो 14 बाई 8 फुट की है, 14 बाई 8 फुट की कोठरी है। उस पे रहने को देखिए क्या पोजीशन है कि केजरीवाल जी जो कहते थे राष्ट्रपति भवन बेकार बना हुआ है, वहाँ इतने कमरे की क्या जरूरत, मुझे 4-5 कमरे हों, उस 4-5 कमरे नहीं हुए। नसीब देखिए कि उनको 14 बाई 8 फीट की कोठरी मिली, शीश महल जैसा कोठरी जो 60 करोड़ रुपए का। मगर सुनीता केजरीवाल उसी में रहेंगी, उसी में रहेंगी। अगर वो मुख्यमंत्री जेल में गया, सुनीता केजरीवाल को हट जाना चाहिए, कोठी छोड़ देनी चाहिए, मगर उसी में रहने के लिए उनके सामने समस्या अरविंद केजरीवाल के सामने है कि मुख्यमंत्री सिर्फ नहीं छोड़ेंगे, कोठी नहीं अपनी छोड़ेंगे, शीश महल नहीं छोड़ेंगे और अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। अब आपको वहीं आपको बता देना है कि बीजेपी में इस समय ये पोजीशन है कि बीजेपी ने इनके लिए इनको डिफेमेशन का नोटिस भेजा है। इन्होंने जो इन्होंने आतिशी मार्लेना जी ने कहा था कि बीजेपी हमको सौरभ भारद्वाज जी को और उनको राघव चड्ढा जी को और एक और लीडर, 4 लीडरों को अपने में ऑफर दे रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ और हम आपको करोड़ रुपया देंगे, आपका कैरियर बना देंगे। ये बात भी झूठी निकली भाजपा वाले। इसके पहले भी इन्होंने आरोप लगाया था इसी तरह का कि एमएलए से 25 करोड़ रुपया दे रहे हैं। जब पुलिस इनके यहाँ गई, नोटिस दिया, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया और ये वहाँ से भाग खड़ी हुई। केजरीवाल जी भी घर पे नहीं पहुँचे, ये लोग इधर उधर रहे। तो आपको इसमें भी इनको डिफेमेशन का लेटर हो गया। वीरेंद्र सचदेवा ने बाकायदे लेटर भेजा है और उन्होंने कल 8 तक का टाइम दिया था, इनका जवाब नहीं आया। तो आप समझ लिए उनको कानूनी नोटिस दिया, थोड़े दिन का टाइम दिया है, वरना वो कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर डिफेमेशन के IPC 499 500 501 के तहत
इनके ऊपर डिफेमेशन का, क्रिमिनल डिफेमेशन का केस दर्ज हो रहा है। यहीं पे एक बात और आ रही है कि आप पार्टी के लोगों को कहना इस मामले में टाइम दिया है। अरविंद केजरीवाल इस मामले में चालाक थे। वो क्या करते थे, अपने सूत्रों को, अपने दूतों को भेजकर किसी तरह से फ़ोन से माफ़ी मांग लेते थे और पैर छू करके मामले को ख़त्म कर देते थे। ऐसे जेटली के यहाँ इन्होंने किया था, जा करके हस्बैंड वाइफ सब जा करके वहाँ पैर छुआ और जाके मामला माफ़ी मांग ली। इनके अंदर यही पोजीशन इन्होंने पंजाब की एक कोर्ट में किया। इन्होंने अपनी माफ़ी नहीं मांगी और उनके ऊपर ये मुकदमे की कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं वो साफ हैं कि वो बहुत मजबूती से अपना दावा कर रही हैं। अभी हाई कोर्ट में इनकी डेट है और स्वर्णकांता शर्मा जी के उस पर अरविंद केजरीवाल जी का ख़ास तौर से कानून उनके लिए जो इनकी हिरासत में लिया गया उसको चैलेंज करने की डेट है। ईडी से उस पर नोटिस इशू किया गया, आगे की कार्रवाई चल रही। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।